नमस्कार दोस्तों और फ्यूचर वकीलों, वेलकम टू एलएलबी स्टूडेंट अड्डा। आज हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के यूनिट 4 को बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं। सीरियसली, ये जो टॉपिक्स है ना, अपील्स, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, समझ लीजिए ये आपके सेमेस्टर 6 एग्जाम्स का बैकबोन है। तो चलिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। एक बात हमेशा हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब जज साहब फैसला सुनाते हैं तो वहां पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से तो असली कहानी शुरू होती है। तो सोचिए, फैसला आपके अगेंस्ट आ गया। अब क्या सब कुछ खत्म? बिल्कुल नहीं। आपके पास कुछ पावरफुल कानूनी हथियार हैं, पर वो है क्या? चलिए एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे पॉपुलर रास्ता है अपील। इसको आसान भाषा में समझें तो ये एक मेन हाईवे जैसा है। जैसे ही लोअर कोर्ट का डिसीजन आता है, आप इस हाईवे पर गाड़ी डालकर सीधा हायर कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तो ये अपील है क्या चीज? बहुत सिंपल है। जब एक बड़ी कोर्ट मतलब सुपीरियर कोर्ट अपने से नीचे वाली कोर्ट के डिसीजन को दोबारा से चेक करती है, उसे ही अपील कहते हैं। पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये कोई नया केस नहीं शुरू हो रहा, बिल्कुल नहीं। ये तो आपके पुराने केस का ही पार्ट 2 है, एक कंटिन्यूएशन। अच्छा, अब अपील फाइल करनी है तो क्या क्या चाहिए? एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, कोर्ट का कोई डिसीजन यानी डिक्री या ऑर्डर आ चुका हो। पॉइंट नंबर 2, आप एक अग्रीव्ड पार्टी होने चाहिए, मतलब जिसके खिलाफ डिसीजन गया है, जो हारा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, टाइम का ध्यान रखना है। हाई कोर्ट जाना है तो 90 दिन का टाइम है, और किसी दूसरी कोर्ट में अपील करनी है तो सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। देरी की तो मौका गया। ये केस गरिकापति वीराया, इसको तो आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि अपील करने का अधिकार आपका वेस्टेड राइट है। वेस्टेड राइट मतलब एक ऐसा पक्का अधिकार जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये राइट आपको केस फाइल करने के पहले दिन ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कल को सरकार ने कोई नया कानून बना दिया और आपका अपील का राइट खत्म हो गया। नो वे। ओके, अब आते हैं फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के बीच के डिफरेंस पर। ये कंफ्यूजन बहुत होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट अपील जो सेक्शन 96 में है, वो फैक्ट्स और लॉ दोनों के पॉइंट्स पर हो सकती है। लेकिन सेकंड अपील जो सेक्शन 100 में है, वो सिर्फ हाई कोर्ट में होती है, और सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। यहाँ फैक्ट्स की बात नहीं कर सकते। यहाँ आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जज ने कानून के किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंटरप्रेट करने में गलती की है। सिंपल। तो ये थी अपील्स की कहानी। अब हम एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पर जंप कर रहे हैं। नाम है रेफरेंस। देखिए, अपील में पार्टी कोर्ट जाती है, रेफरेंस में कोर्ट कोर्ट के पास जाता है। थोड़ा अजीब लगा ना? चलिए समझाते हैं। सोच के देखिए, एक जज केस सुन रहा है और अचानक उसके सामने एक ऐसा कानून आ जाता है जिसको देखकर जज को लगता है कि यार ये कानून तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये तो इनवैलिड हो सकता है। अब वो क्या करेगा? वो उस क्वेश्चन को, उस डाउट को हाई कोर्ट को भेज देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में कोई मुश्किल सवाल आ जाए तो आप अपने प्रोफेसर से पूछते हैं। यहाँ लोअर कोर्ट स्टूडेंट है और हाई कोर्ट प्रोफेसर। लेकिन ऐसा नहीं कि जज हर मामले में रेफरेंस भेज देगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, केस अभी भी चल रहा हो, पेंडिंग हो। नंबर 2, जो डाउट है वो किसी एक्ट या ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी पर होना चाहिए, ऐसा वैसा डाउट नहीं चलेगा। और नंबर 3, लोअर कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट की ओपिनियन के बिना वो केस में आगे फैसला दे ही नहीं सकता। जब ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तभी रेफरेंस किया जा सकता है। ओके, सो अपील हो गया, रेफरेंस हो गया। अब हम 2 और आर पर आते हैं जो अग्रीव्ड पार्टी के लिए बहुत काम के हैं, रिव्यू और रिवीजन। रिव्यू जैसा नाम से ही क्लियर है, रिव्यू यानी दोबारा देखना। कौन देखेगा? कोई और नहीं, वही जज, वही कोर्ट जिसने फैसला सुनाया था। ये एक तरह से कोर्ट को अपनी गलती सुधारने का एक सेल्फ करेक्शन का मौका है। सोच लीजिए, कोर्ट ने गलती से कुछ गलत लिख दिया, तो क्या आप उस गलती के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं, आप उसी कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन रिव्यू हर केस में नहीं हो सकता। इसके ग्राउंड्स दिए हैं, बेसिकली 3 ग्राउंड्स हैं। पहला, आपको कोई नया और बहुत इंपॉर्टेंट सबूत मिल गया। दूसरा, जो सबसे कॉमन है, मिस्टेक और एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब ऐसी गलती जो रिकॉर्ड देखते ही पकड़ में आ जाए। जैसे जज ने 2+2 को 5 लिख दिया। अब इसके लिए अपील में जाने की क्या जरूरत है? यही ठीक हो जाएगा। और तीसरा ग्राउंड थोड़ा वेग है, एनी अदर सफिशिएंट रीजन, जिसे कोर्ट ठीक समझे। चलिए अब हम आते हैं रिवीजन पर, अंडर सेक्शन 115। ये बिल्कुल अलग चीज है। ये हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी पावर है। समझने के लिए एक कंपनी का एग्जांपल लीजिए। एक जूनियर एम्प्लॉय है और एक सीनियर मैनेजर। यहाँ पर लोअर कोर्ट जूनियर एम्प्लॉय है और हाई कोर्ट सीनियर मैनेजर। हाई कोर्ट ये चेक करता है कि लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन यानी अपने अधिकार क्षेत्र का सही इस्तेमाल किया है या नहीं। तो हाई कोर्ट कब इंटरवीन करेगा? रिवीजन के ग्राउंड्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 3 सिचुएशंस हैं। पहला, लोअर कोर्ट ने ऐसी पावर यूज कर ली जो उसके पास थी ही नहीं, मतलब जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर काम किया। दूसरा, जो पावर थी उसको यूज ही नहीं किया। और तीसरा, पावर तो थी पर उसको यूज करते वक्त इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे केस का पूरा रिजल्ट ही गड़बड़ हो गया। इन तीनों केसेस में हाई कोर्ट रिवीजन में आके उस डिसीजन को ठीक कर सकता है। ओके, सो हमने अकेले अकेले रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन को समझ लिया। अब टाइम है इन तीनों का आमना सामना करवाने का, द अल्टीमेट शोडाउन। अगली स्लाइड में आपसे कह रही हूँ, आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि ये आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो ये रहा वो मास्टर चार्ट। चलिए इसको लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। पहला पॉइंट, कौन शुरू करता है? रेफरेंस, कोर्ट खुद शुरू करता है। रिव्यू और रिवीजन, पार्टी शुरू करती है। सेकंड पॉइंट, फैसला कौन सी कोर्ट देगी? रेफरेंस में हाई कोर्ट, रिव्यू में वही सेम कोर्ट, और रिवीजन में फिर से हाई कोर्ट। तीसरा, पर्पस क्या है? रेफरेंस का पर्पस है लॉ पर डाउट क्लियर करना, रिव्यू का पर्पस है रिकॉर्ड की गलती ठीक करना, और रिवीजन का पर्पस है जुरिस्डिक्शन की गलती चेक करना। देखा, तीनों बिल्कुल अलग है। चलिए अब हम अपने लास्ट 2 टॉपिक्स पर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कैवियाट, जो पार्टी के लिए एक सुरक्षा कवच या शील्ड की तरह काम करता है, और दूसरा है इनहेरेंट पावर्स, जो कोर्ट का अल्टीमेट सेफ्टी नेट है।
ये कैविएट है क्या सेक्शन 148A में? इसको एक सिचुएशन से समझिए। मान लीजिए आपको डर है कि कोई इंसान आपसे चुपके से कोर्ट जाएगा और आपके खिलाफ एक एक्स पार्टे ऑर्डर ले आएगा। इससे बचने के लिए आप कोर्ट में पहले से ही एक कैविएट फाइल कर देते हैं। ये कोर्ट को बताने जैसा है कि हे सुनिए, इस मामले में अगर कोई मेरे खिलाफ आए तो प्लीज कोई भी ऑर्डर देने से पहले मुझे जरूर बुला लेना। इट्स अ प्रोएक्टिव डिफेंस। और हाँ, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। कितनी? इस नंबर को दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, 90 डेज। जिस दिन आपने कैविएट फाइल किया उस दिन से 90 डेज तक ये एक्टिव रहेगा। अब इसका प्रोसेस कितना फेयर है ये देखिए। जब आप कैविएट फाइल करते हैं तो अब 3 लोगों की ड्यूटी बन जाती है। जो इंसान आपके खिलाफ केस लाएगा उसकी ड्यूटी है कि वो अपने केस की एक कॉपी आपको भी दे, और कोर्ट की ड्यूटी है कि वो कोई भी हियरिंग करने से पहले आपको नोटिस दे। क्यों? क्योंकि ये सब नेचुरल जस्टिस के एक गोल्डन रूल पर बेस्ड है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, मतलब हियर द अदर साइड। और अब हम आते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के सबसे पावरफुल प्रोविजंस में से एक पर, सेक्शन 151। इसकी लैंग्वेज ही देखिए कितनी पावरफुल है। ये कहता है कि पूरे सीपीसी में कोई भी बात कोर्ट की उस अनोखी, उस अंदरूनी शक्ति को कम नहीं कर सकती जिससे वो न्याय कर सके। ये कोर्ट का ब्रह्मास्त्र है। जब कोई और रास्ता ना बचे तो कोर्ट इसका इस्तेमाल करता है टू इंश्योर जस्टिस इज डन। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र है, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट इसे रोज रोज चला सकता है। ये अनलिमिटेड पावर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब सीपीसी में उस सिचुएशन के लिए कोई दूसरा स्पेसिफिक प्रोविजन ना हो। अगर सीपीसी ने कोई रास्ता बताया है तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। और इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये मनोहर लाल चोपड़ा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से बताया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 151 कोर्ट्स को कोई नई शक्ति देता नहीं है, ये तो बस उस शक्ति को पहचानता है जो हर कोर्ट में उसके होने के कारण ही मौजूद है। मतलब जहां कोर्ट है वहां न्याय करने की शक्ति तो होगी ही। ऑलराइट, सब कुछ समझ आ गया। अब टाइम है एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन का। अगले 30 सेकंड्स में पूरा यूनिट 4 आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। रेडी सेट गो। ओके, मेरे साथ बोलिएगा। अपील, वेस्टेड राइट। रेफरेंस, कोर्ट को लॉ पर डाउट। रिव्यू, सेम कोर्ट, एरर ऑन रिकॉर्ड। रिवीजन, हाई कोर्ट, जुरिसडिक्शनल एरर। कैविएट, 90 डेज शील्ड। और इनहेरेंट पावर्स, जस्टिस के लिए एक्स्ट्रा पावर। बस ये कीवर्ड्स याद रखो, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई गारंटी इट। चलिए, रिवीजन हो गया। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे। मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके या अपने मन में या नीचे कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दें। लेट्स सी हु गेट्स ऑल ऑफ देम राइट। ओके, पहला सवाल, ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसमें पार्टी ने बल्कि कोर्ट खुद एक्शन लेती है? अगर आपने सोचा रेफरेंस तो आप बिल्कुल सही है। इट्स रेफरेंस अंडर सेक्शन 113। एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैविएट की वैलिडिटी कितनी होती है? हाउ मेनी डेज? एंड द आंसर इज 90 डेज। आई होप सबको याद था ये। चलिए, आखिरी और थोड़ा ट्रिकी सवाल। स्टेटमेंट है, एक सेकंड अपील क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर फाइल की जा सकती है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? सोच के बताइएगा। द आंसर इज अ बिग फैट फॉल्स। बिल्कुल गलत। हमने डिस्कस किया था सेकंड अपील का गेट सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए खुलता है, फैक्ट्स के लिए नहीं। याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ये जो प्रोसीजर है, ये सीपीसी, ये जस्टिस का दुश्मन नहीं है, बल्कि इसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी सहायक है। जिसने प्रोसीजर को मास्टर कर लिया उसने लिटिगेशन को मास्टर कर लिया। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।